ये जो अगले 4 मंथ्स हैं आपके पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 मंथ्स मेक और ब्रेक टाइम है बच्चों। कि ये लास्ट के 4 मंथ जो बच्चा मेहनत करता है, गिव अप नहीं करता है, चीज़ों को कंसिस्टेंसी से फॉलो करता है, वो जरूर किसी न किसी एक अच्छे कैंपस में सेलेक्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है। मॉक में 40 नंबर आए, 70 आए या 100 आए, वो आपकी रियलिटी को बता रहा है, उसे इंप्रूव करना है। जो बच्चा गिव अप नहीं कर रहा है, रोज आगे बढ़ रहा है, वो जरूर सेलेक्ट होगा। हेलो दोस्तों, बच्चों प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एलिट या अदर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन। बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एलिट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या एमएससीटी या बहुत सारे अदर जो लॉ एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, स्पेसिफिकली हम क्लैट एंड एलिट की बात करेंगे। क्लैट और एलिट का जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर के फर्स्ट से सेकेंड वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है बच्चों। हम मान के चल रहे हैं इस बार भी पेपर दिसंबर में होने वाला है। बच्चों, ये जो अगले 4 मंथ्स हैं आपके पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 मंथ्स मेक और ब्रेक टाइम है बच्चों। हम यहाँ नवंबर को काउंट नहीं करें क्योंकि नवंबर में आप रिवीजन में, मॉक्स में, मैराथन्स में बहुत बिजी हो जाएंगे, तो कुछ क्रिएटिविटी वाइज कुछ नया ऐड नहीं कर पाते। हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसी को ब्रशअप करते हैं, उसी को और बेटर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सिर्फ इन 4 मंथ्स की बात करूंगा। बच्चों, ये 4 मंथ्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होने वाले हैं। अपने 15 प्लस ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ये लास्ट के 4 मंथ जो बच्चा मेहनत करता है, गिव अप नहीं करता है, चीज़ों को कंसिस्टेंसी से फॉलो करता है, वो जरूर किसी ना किसी एक अच्छे कैंपस में सेलेक्ट होता है। पर ये उतना ही मुश्किल है बच्चों। ये देखिए, जब आप बहुत लंबे समय से पढ़ते हो तो लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा आप ब्रेन आउट हो जाते हो, आप गिव अप करते हो। अब होता है अब नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, प्राइवेट से कर लेंगे, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स आपके अंदर आने लगती हैं और आप गिव अप कर देते हो लास्ट मोमेंट पे। पर एक कदम बाद ही सक्सेस थी दोस्त। जस्ट 4 मंथ बाद सक्सेस आपकी होने वाली थी। तो आज इस सेशन में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आप बचें, आप इनको बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप सक्सेस के बहुत करीब आके कहीं ना कहीं उससे जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं उससे बेटा पीछे रह जाएंगे। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, मॉक देना है। ये लास्ट के 4 मंथ पे मॉक देने का मन नहीं करता। मन करता है अरे नहीं चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बेटा कहीं ना कहीं हम हाइड करने लगते हैं, हम चोर बन जाते हैं इन सेंस। मतलब मॉक में हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है। मॉक में 40 नंबर आए, 70 आए या 100 आए, वो आपकी रियलिटी को बता रहा है, उसे इंप्रूव करना है। वो आपके फाइनल मार्क्स नहीं है, आप उसे इंप्रूव कर सकते हो, उसे इंप्रूव करना है। तो पहला, ज्यादा से ज्यादा मॉक देना। नंबर 2, एक डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो करना है। यहां पे गिव अप करने का बहुत मन करता है, नहीं हो रहा भाई, सब करके देख ले, गिव अप करते नहीं। जब आप गिव अप करते हैं तो सिर्फ आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का सपना, आपका सपना, सब कुछ गिव अप कर देता है और आपका फ्यूचर गिव अप कर देता है। तो जब आप इतने लंबे समय तक पढ़ते आए, आप सारी चीजें मेंटेन करने थे, जस्ट सक्सेस से एक कदम पहले क्यों गिव अप करना दोस्तों? एक 4 महीने और सही। तो इससे बचना है। थर्ड है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ के रिवाइज करना है बच्चों। यहां पे बच्चा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, 2 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तीसरे दिन एकदम सब बंद हो जाता है, वो गिव अप करने की सिचुएशन में या एकदम से कॉपी ना खोलने की सिचुएशन में आ जाता है। आपको एक डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो करना है। मैं हमेशा बोलता हूं इन लास्ट के 4 मंथ एक रोबोट की तरह बिहेव करें। ये मेरा शेड्यूल है, मैं इसे फॉलो करूंगा। डेली का 90-80% शेड्यूल फॉलो होना चाहिए। अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, इन चीजों में नहीं पढ़ना है। 4 मंथ बाद ये सारी चीजें देखेंगे, इससे बचना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। बच्चों, इन टाइम में डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब हम बोर होते हैं ना तो हम बाहर चीजों को ढूंढते हैं, कहीं खुशी मिल जाए, एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, तो आप डिस्ट्रैक्ट बहुत होंगे। पर याद रखिए, अभी तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर भर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है बच्चों। तो क्यों ना, जब हमें इतनी अच्छी चीज आगे 4 महीने बाद मिल सकती है, एक ब्रांड वैल्यू मिल सकती है, एक सोशल वैल्यू मिल सकती है, क्यों हम डिस्ट्रैक्ट हों? और सिर्फ 4 मंथ की और बात है, तो इसे आपको मैनेज करना होगा बच्चों। एक और चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो लास्ट के 4 मंथ है, ऐसा नहीं कि जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। 100% उसको रिजल्ट वो चीज बेनिफिट दिखेगा, लेकिन हमारा माइंड प्रेशर में बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, हम एकदम मतलब बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं। तो बच्चों, ये आपके लास्ट मंथ प्रेशर वाले मंथ होते हैं। अगर आपने इससे पहले कोई भी गलती की है, सर मेरे बैकलॉग्स हो गए, हम नहीं कवर कर पाए, हम डिस्ट्रैक्टेड थे, एनी रीजन बच्चा, एनी रीजन, आपकी सारी गलतियां सही हो जाएंगी दोस्त, सब माफ हो जाएगा इन 4 महीनों में। तो इन 4 मंथ, ये 4 मंथ सुपरस्टार बनाते हैं, याद रखिए, उन बच्चों को बनाते हैं जो रिजल्ट सेलिब्रेशन का पार्ट होते हैं। तो आपको इन 4 मंथ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने शेड्यूल को फॉलो करना है। पर एक रियलिटी भी बता दो, अप एंड डाउन आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा, देखिए हम ह्यूमंस हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। कभी आप बहुत अच्छे से अपने स्टडी प्लान को फॉलो कर पाएंगे, कभी थोड़ा कम अच्छे से करेंगे। गिव अप नहीं करना। देखिए, जिन बच्चों ने गिव अप कर दिया, वहीं से उनके बेटा आगे बढ़ने के रास्ते तुरंत डेड हो जाते हैं। आपको उससे बचना है। कभी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, कभी कम अच्छे से बढ़ेंगे, रोज चलते रहना है। जो बच्चा गिव अप नहीं कर रहा है, रोज आगे बढ़ रहा है, वो जरूर सेलेक्ट होगा, वो जरूर बेटा एक बहुत अच्छे कैंपस में जाने वाला है। बच्चों, ये लास्ट के 4 मंथ इस तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं।
आप में से मेरी जो बच्चे मेरी वर्ड सुन रहे हैं, बच्चों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई गिव अप नहीं करेगा। 4 महीने की और बात है दोस्त, उसके बाद आप लाइफ में बहुत अच्छी जगह होंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कैंपस से करने वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल बढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छा पाने की, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने को और अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर करने की, तो हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? नहीं। और याद रखिएगा, अगर इन 4 मंथ में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो जीवन भर का रिग्रेट आप अपने साथ रखेंगे, काश मेहनत कर ली होती, काश कर लिया होता। तो ये काश वाला वर्ड आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहां पे गाइड कर रहा हूं बच्चों। अगले 4 मंथ ज्यादा से ज्यादा मॉक देने हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने हैं, सारे शेड्यूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नहीं भाई, 4 महीने बाद हो जाएंगे, 4 महीने बाद दोस्ती कर लेंगे, 4 महीने बाद गेम खेल लेंगे, 4 महीने बाद जो भी करना है कर लेंगे, पर इन 4 महीने नहीं, क्योंकि ये 4 मंथ मेरी पूरी लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं, ये 4 मंथ मेरे पूरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। बस याद रखिएगा, तो 4 मंथ जो चीजें बताई गई उन्हें फॉलो करना है बच्चों, उसके बाद आप लाइफ में बहुत अच्छी जगह होंगे। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप गिव अप कर देते हैं ना, तो वहीं से, उस गिव अप से आपकी पूरी लाइफ में वो एक बेटा एक हैबिट सी बन जाती है, फिर आप कभी कोई चीज को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी, क्या आपने सोचा था हम जुलाई में छोड़ देंगे? नहीं, दिसंबर तक का प्रॉमिस अपने आप से किया था ना, अपने पेरेंट्स से, तो प्रॉमिस ब्रेक नहीं हो, उस प्रॉमिस के आप अंतिम पायदान पे हैं, लास्ट स्टेप पे हैं, इसे भी पूरा करिए और एक रॉक स्टार बनिए।